रहेगी क्रूड ऑयल और एनजी की। आवरली कैंडल रहेंगी सभी की सभी, जैसा हर बार रखते हैं। वीकली टारगेट की बात होगी यहाँ पर। पिछले वीक में आपको क्या बताया था कि भैया 59-29 का ये लेवल ड्रॉ है, इसके नीचे प्राइस निकले, रिटेस्ट हो, गिरे तो सेल साइड की तरफ बढ़ेंगे, अदरवाइज ये एक सपोर्ट का काम करेगा और कहीं ना कहीं प्राइस को ऊपर ले जाने का काम करेगा। क्या हुआ, ठीक जो आई है, आई की तरफ हमें वापिस से प्राइस आता हुआ दिखाई दिया और इस आई को भी अब प्राइस ब्रेक कर चुका है। लेकिन ब्रेक करने के बाद एक रेंज बाउंड मार्केट हमें दिखा रही है। क्रूड की 6400 की तरफ गिरता है, फिर से 6500 की तरफ जाने का प्रयास करता है, बिल्कुल रेंज बाउंड चला हुआ है। क्या सिचुएशन रहने वाली है देखिए फ्रेंड। अभी अगर सिचुएशन की बात की जाए यहाँ पर, क्रूड ऑयल इस रेंज, अब जो ये सेकेंड टाइम है भी मेरा मानना है कि बाई साइड में रह सकता है। बेशक देखिए, वैसे तो कॉन्फ्लिक्ट ईरान का और इजराइल का बड़ा ही हुआ है और हमले भी चले हुए हैं, तो उस सिचुएशन के हिसाब से भी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और जो ये मार्केट अब अपसाइड में ट्रेंड ले चुकी है, इस ट्रेंड के हिसाब से भी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, क्रूड ऑयल की मार्केट को। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, लेकिन ऊपर हमें 66, 70, 80 की रेंज में एक ट्रेंड लाइन है। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पर इसको दिखाऊं, 2 आवर पर लेकर के चलते हैं चार्ट को, वहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। ये 2 आवर पर है, ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रॉ की गई है और थोड़ा सा इसके देखिए अप साइड में जाना चाहिए था। हाँ, ये जो ट्रेंड लाइन है फ्रेंड कि इस रेंज में या फिर इसके करीब आने पर यह है 66-88, 66-88 तक टारगेट और अप साइड में मिल सकता है और कंटिन्यू हो सकता है। इस ट्रेंड लाइन के भी ऊपर क्लोजिंग मिल जाए और इस स्विंग आई के भी ऊपर सस्टेन हो जाए प्राइस, क्योंकि 66-88 के ऊपर मुझे लगता है ये 6900 के ऊपर जाने का प्रयास करेगा, यानी कि 7000 की तरफ। और कहीं ना कहीं स्विंग के भी ऊपर सस्टेन होता है फ्रेंड, तो ये हमें 7200 से 7500 की रेंज देता हुआ प्राइस दिखाई दे सकता है क्रूड ऑयल का। और इस रेंज में क्रूड ऑयल का मेरा मानना है, जो ये अप ट्रेंड चला हुआ है उसका टारगेट हो सकता है कंप्लीट, ठीक है। तो अभी ट्रेंड लाइन के करीब है हालांकि प्राइस, फिर भी मेरा यही मानना है कि अगर गिरावट होगी तो इन लेवल से 61-80 या फिर थोड़ा बहुत नीचे से हमें 6070 के आसपास से दोबारा तेज़ी ही देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं प्राइस को 66-88 उसके ऊपर निकले, रिटेस्ट हो, अपसाइड में बढ़े, तो फ्रेंड कहीं ना कहीं 6900 के ऊपर, 6950 के ऊपर सस्टेन हो, तो फ्रेंड ये 7200 से 7500 की रेंज भी हमें लेता हुआ प्राइस दिखाई दे सकता है क्रूड ऑयल का, ठीक है। बाई ट्रेंड की बात हो गई। सेल साइड में देखिए यहाँ से शार्प सीधा उठा हुआ है प्राइस और इस ट्रेंड लाइन से एक बार देखिए अगर रिजेक्शन लेता भी है तो सपोर्ट आपको नीचे दी गई है, ये एक सपोर्ट का काम करेंगे नीचे के लेवल, ठीक है। ये नहीं है कि ट्रेंड ही बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड ट्रेंड लाइन के करीब आने पर अगर प्राइस देखिए इसके करीब आता है, 66-88 से नीचे आ जाता है क्लोजिंग की तरफ, क्लोजिंग की तरफ न भी आए, 64-50 की तरफ ही आए बेशक, और वापस से एक आई लगाने के बाद फिर से अगर नीचे आ जाता है ना इस क्लोजिंग के नीचे, तो वहाँ से हमें लगेगा कि ये सेल साइड में गिर चुका है प्राइस, कहीं ना कहीं ये अब सपोर्ट पर जाने का प्रयास करेगा, यानी कि इन लेवल की तरफ आने का प्रयास करेगा। यानी कि इसी सिचुएशन में अप साइड से प्राइस घूमता है, ठीक है, एक दोबारा आई लगाता है और क्लोजिंग के नीचे अगर प्राइस निकलता है तो वहाँ पर एक सेल साइड की पोजीशन बन सकती है। एसएल जो पिछला स्विंग होगा उसके ऊपर रखें फ्रेंड और कंटिन्यू सेल साइड में तब बैठ सकते हैं इस डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि नीचे से जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन के करीब वापस से प्राइस आ सकता है इधर, और ये जो एक सपोर्ट है या फिर इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेकर के वापस से भी प्राइस अप साइड में बढ़ सकता है, ठीक है। ये क्रूड ऑयल की बात हो गई भैया। अभी चलते हैं एनजी की तरफ। एनजी के चार्ट को देखते हैं। एनजी में आपको दिया गया था 355 से 60 की 61 की रेंज में ये टारगेट की, यहाँ तक हमें मैक्सिमम टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए ये है 355 का और ये रेंज, यहीं तक हमें टारगेट देखने को मिला है फ्रेंड, जैसा मैंने पिछले वीक में कुछ एनालिसिस किया था, ठीक है। एनालिसिस बिल्कुल ठीक रहा है और अभी प्राइस देखिए क्या कर सकता है। एनजी अगर देखिए बिल्कुल अभी डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रही है यहाँ से, और जो ये सपोर्ट है 325-26 की रेंज, इस रेंज पर संभल जाती है, अच्छा है। संभलने के बाद इसको बाई साइड में चलना चाहिए। बाई साइड में चलने के बाद ये 334 इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इस डायरेक्शन से प्राइस नीचे गिरता है इस तरह से, तो ये एक दोबारा सेल साइड की पोजीशन बनेगी। और अगर फ्रेंड इस साइड के ऊपर होल्ड हो जाता है प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद 325 की रेंज में, ठीक है, 325 की 26 की रेंज में अगर प्राइस इस तरह से 27,
थोड़ा इधर आए और घूम जाता है अप साइड में, तो क्लोजिंग के ऊपर निकलने पर ही हम कंफर्म हो पाएंगे कि प्राइस कहीं ना कहीं दोबारा अप साइड में जाने वाला है 350 के ऊपर, ठीक है ना। और इसके नीचे अगर सपोर्ट के नीचे निकलता है तो ये वापस से इस ट्रेंड लाइन की तरफ गिरने का प्रयास कर सकता है, जिसमें रेंज रह सकती है 315 के आसपास। एनजी की बात हो गई, मतलब कब हमें सेल साइड में जाना है, कब बाई साइड में। ये सपोर्ट है फ्रेंड, ऊपर रेजिस्टेंस है। अभी लग रहा है एनजी को एक बार थोड़ा सा डाउन आ जाना चाहिए, और डाउन आ जाना चाहिए, और यहाँ से प्राइस को घूमना चाहिए। फिर भी अगर क्लोजिंग के ऊपर से, तो हम ये मान के चलेंगे इस कैंडल को ब्रेक करता है, अगर नीचे न भी आए प्राइस, और जो ये लास्ट वाली 2 कैंडल हैं ये ब्रेक होती हैं अप साइड में, तो यहाँ से एक तेज़ी मिलने की संभावना रहेगी 350 की तरफ, ठीक है। और अगर इस जोन में गिरता है तो भी एक सपोर्ट का काम करेगा एनजी का प्राइस। जैसे ही 334 के ऊपर सस्टेन हो तो वापस से 350 के ऊपर टारगेट देता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, ठीक है। सेल साइड में कंटिन्यू कब रह सकता है प्राइस, जब फ्रेंड देखिए यहाँ से प्राइस इस साइड में गिरे, एक बार के लिए थोड़ा सा ऊपर उठेगा, लेकिन ऊपर होल्ड न हो पाए और नीचे इस तरह से निकल आए और इसको रीटेस्ट कर फिर गिरने लगे ना, ये कंफर्मेशन रहेगी हमारी सेल साइड के लिए, ठीक है। उस सिचुएशन में हम इस जगह पर अपना एसएल रख के नीचे की साइड में आ सकते हैं, ट्रेंड लाइन की तरफ 315 की तरफ, ठीक है फ्रेंड। एनजी की बात हो गई, क्रूड ऑयल की बात हो गई, अप साइड की भी बात है यहाँ पर, और डाउन साइड की, कौन सी जगह से हमें अप साइड में चलना है, कब हमें डाउन साइड में चलना है, और वीकली टारगेट का इंतजार करना फ्रेंड, किस दिशा में हमें मिल सकता है।